स्तर पे उतारो भाई अपने जो योद्धा है। अगर आप इतने मजबूत हो, दावा करते हो प्रदेश में सरकार बनाने का, और आप प्रत्याशी उतार नहीं रहे, तो ये सब बातें, कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई है। कांग्रेस को पता है कि तीसरी बार जैसे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसी तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी और जो वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनका नाम नायाब ही नहीं, काम भी नायाब है। तो सर, आज आप रानिया पहुंचे हो, राजस्थान से चलकर आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने रानिया विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान शीशपाल कंबोजी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूं कि हमारा सबसे मजबूत प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी और रानिया विधानसभा क्षेत्र में विकास के हम लोग नए आयाम स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकारों ने जो विकास किया है, उस विकास को लेके हम लोग गांव के गरीब तक और गांव के अंतिम छोर पे जाएंगे। केंद्र सरकार से योजनाओं का लाभ और राज्य सरकार की योजना का लाभ हमारे जिन जिन ग्रामीण किसान बंधुओं को मिला है, वो भी हम बात करेंगे। उसका भी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे, जिसका सारा श्रेय यहाँ के मतदाताओं को दिया जाएगा। जब तक चुनाव की रूपरेखा अभी भविष्य में हुआ है आपका, तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी और यहाँ चुनाव प्रचार में सबके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ के कार्यकर्ता से जुड़ा है। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग जुड़े होते हैं पार्टी के प्रत्याशी के साथ में। मैं और हमारे एक्स एमएलए साहब और हम दोनों साथ में रहेंगे। हर बूथ पे हम लोग जाएंगे, मीटिंग करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी के साथ में हम दोनों चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग 5 तारीख तक साथ में रह के प्रचार करेंगे। कुछ पीछे किसानों को पूरा जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उन चीजों को लेकर रोष है, तो क्या कैसे आप नहीं, हम लोग किसान सम्मान निधि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसका फायदा किसान को पहुंचा है। हमने हरियाणा प्रदेश में 42 या 43 जो फसल है उस पर एमएसपी पूरी देने के लिए हरियाणा सरकार ने ऐलान किया, उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। और किसान आज भारतीय जनता पार्टी से खुश है, आपके प्रदेश की सरकार से खुश है। और मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है किसान हमसे नाराज है, कोई भी किसान हमसे नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसान खड़ा होकर मतदान करेगा। अभी तक कांग्रेस ने कितने अनाउंस नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस कांग्रेस पार्टी का नेचर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे चल रही है और उनके नेता किस तरीके से भाषण देते हैं, किस तरीके से उनके नेता स्पीच करते हैं, बात करते हैं, वो एक अलग प्रश्न है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ मेरी पार्टी की बात करूँगा। मेरी पार्टी ने सारी टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस की है और कांग्रेस पार्टी करे नहीं करे वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि राजस्थान के यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और जब डबल इंजन का राज होगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज और यहाँ पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा, फिर हम एक बार विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। क्या कोई बड़ा नेता बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बड़े नेता आएंगे, बड़ी रैलियाँ होंगी, बड़े रोड शो होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, जिन जिन हम लोग डिमांड करेंगे भी हमारे यहाँ पे कौन सा नेता आएगा, तो हम लोग पार्टी तय करेगी। हम लोग सभी कार्यकर्ता बैठ के तय करेंगे, तो उसके लिए हम डिमांड करेंगे तो वो नेता हमारे बीच में आएगा, रोड शो करेंगे, वो नेता हमारे बीच में पार्टी मीटिंग करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाएं विश्व स्तर पे भारत किस तरीके से चल रहा है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार विश्व के अंदर किस तरीके से भारत की अलग पहचान बना रही है, यह देश आज एक तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये सारी की सारी बातें हम लोग 5 तारीख तक जनता की अदालत में जाके हम लोग करेंगे। आप किस पार्टी से टक्कर मारते हैं? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में कहीं भी किसी भी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुमत लेके आ रही है, कोई भी टक्कर में नहीं। हरियाणा में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे और मैं कह सकता हूँ
कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2/3 बहुमत होगा और एक बार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे। हमारे बीच पहुंचे हैं और इनको जिम्मेवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रानिया विधानसभा सीट पे। तो ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की कि जब भी चुनावी माहौल आता है, चुनाव का समय आता है, चुनाव का बिगुल बजता है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस व्यवस्थित तरीके से जमीनी स्तर पे काम करती है वो आप सबके सामने है। तो आप मेरे से पहले पूछ रहे थे सवाल, तो मैं ये कहूँगा कि किसानों को हरियाणा प्रदेश प्रथम ऐसा प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में जिसने पूरी की पूरी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया। और अगर आप बात करोगे कांग्रेस की टिकटों की, तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक सिर्फ उन्होंने 50 टिकटें जो है आवंटित करी हैं, प्रत्याशी घोषित करे हैं, तो 40 टिकटें वो घोषित क्यों नहीं कर रहे? कल का समय है, अरे आप जमीनी स्तर पे उतारो भाई अपने जो योद्धा है। अगर आप इतने मजबूत हो, दावा करते हो प्रदेश में सरकार बनाने का, और आप प्रत्याशी उतार नहीं रहे, तो ये सब बातें कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई है। कांग्रेस को पता है कि तीसरी बार जैसे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसी तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी और जो वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनका नाम नायाब ही नहीं, काम भी नायाब है। तो इसी तरीके से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह दत्तिया भी भारतीय जनता पार्टी और अपने सूत्र लगाए अंदर खाते ऐसा है, मैं वैसे बात ही नहीं करना चाहता ऐसे बंदे की जो बंदा अपनी जुबान पे नहीं कायम रहता। 2014 का चुनाव आया, उस बंदे की क्या स्टेटमेंट थी? मेरे से ज्यादा आप भाइयों के मोबाइल में आपके पास सेविंग पड़ी है। 2019 में उस बंदे की क्या स्टेटमेंट थी? वो आपके मोबाइलों में पड़ी है। अब 2024 में उस बंदे ने क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो आपके पास है। तो मैं ये कहूँगा भली भांति जनता जानती है कि जो बंदा अपने जुबान पे, अपने ईमान पे, अपने ज़मीर पे नहीं रुकता, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा चौधरी देवीलाल जी का बेटा है वो। चौधरी देवीलाल जी ने कभी उसी को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया। अगर उसको मान सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिसार लोकसभा सीट से मैं कहता हूँ 5 साल पहले बिल्कुल कैबिनेट मंत्री बनाया, फिर हिसार लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी बनाया। तो इससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा? आप क्या चाहते हो? तो ये जो इन लोगों की नीति है, ये इन लोगों की नीति है कि जनता को बरगलाएं और हम राज में रहें, कि किसी को और किसी किसान का, मेरे गरीब के बेटे को आगे ना आने दिया जाए, हम राज में रहें बस। तो मैं ये उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनता का बहुमत लेके भाई इस बार जनता को कहाँ भेजना चाह रहे हो? बड़ी बड़ी जनता को बड़ी क्लियर सी बात पूछना चाहता हूँ। आप कभी किसी पार्टी को गाली निकालते हो, अरे आपको मान सम्मान नहीं बचता भाई। तो आज मेरा नामांकन हुआ है और मेरे साथ हमारे यहाँ से पूर्व सांसद वो मौजूद थे। आज के बाद मैं जनता के बीच रहूँगा। पहले भी मैं जनता के बीच में रहा। 19 तक मैंने रानिया विधानसभा के गली गली में, महल्ले महल्ले में, घर घर जाकर मैंने दस्तक दी और उनकी दुख तकलीफ़ों को मैंने महसूस किया और मैंने कोशिश की 19 तक उनकी हर दुख तकलीफ़ को मैंने पूरा करने की कोशिश की। जो अधूरे काम है, आज मेरे को जनता जब मौका देगी तो मैं वो जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा।